गोचर। जी हाँ, मंगल का गोचर कैसा जाएगा जन्म कुंडली पे ग्रहों के हिसाब से। आपके ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि हो सकते हैं। और नंबर याद करना है आपको, 6 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये 3 नंबर आप याद कर लीजिए। ठीक है। और ये जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हो सकते हैं। जैसे कि मैं ये चार्ट लगा दे रहा हूँ आपके सामने, देखिए चंद्रमा कहीं और बैठा हुआ है, केतु कहीं और बैठा हो, सूर्य, मंगल, शुक्र कहीं और बैठे, तो आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं। तो ये जहां भी बैठे हैं वहां पे, वहां से छठे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में। इसका मतलब क्या, मान लीजिए सूर्य आपका यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य से छठा घर कौन सा हो गया, ये हो गया। सूर्य से सातवां घर ये हो गया। सूर्य से 10वां घर ये हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये घर हो गए। ठीक है। यहाँ पे जब मंगल आएगा या मंगल इस सूर्य के ऊपर से गोचर कर रहा है तो इन घरों को एक्टिवेट करेगा। तो अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, जब आपकी बर्थ चार्ट में सूर्य देव के ऊपर से या सूर्य से छठे, सातवें, 10वें घर पे चंद्रमा आएंगे, तब आपको टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। मलेरिया, बुखार से समस्या हो सकती है। आपके खर्च जो हैं उस दौरान जो है वो बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में अड़चन आ सकती है, कार्यालय में वाद विवाद हो सकता है और आंखों में आइस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है। पिता को कष्ट पहुंच सकता है, उनको चोट भी लग सकती है। इसी प्रकार से जब मंगल चंद्रमा के ऊपर से या चंद्रमा से सातवें, छठे, 10वें स्थान पर गोचर करेंगे तो यहाँ पे आपको चोट लगने की, एक्सीडेंट होने की समस्या बढ़ सकती है। आपका क्रोध जो है अचानक फट सकता है, क्रोधी हो सकते हैं, भाइयों द्वारा कष्ट उठाना पड़ सकता है और धन का भी आपको नाश देखना पड़ सकता है। ठीक है। तो अगर मंगल कुंडली में स्ट्रांग है तो समस्या नहीं आएगी, नहीं तो समस्या गोचर में देखने को मिलेगी। आइए, मंगल का मंगल के ऊपर से या मंगल से छठे, सातवें, 10वें पे गोचर करने से क्या होगा। देखिए, धन की हानि, भाइयों से कष्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। लड़ाई झगड़े के विवाद हो सकते हैं। आपके बल में, स्टेमिना में कमी आ सकती है। ठीक है। इस गोचर काल में आपको फोड़े, सूखा, ब्लड की प्रॉब्लम जो है वो, हेल्थ इश्यू जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। ठीक है जी। अब बुध के ऊपर जब गोचर करेगा इसी प्रकार से, जब सातवें, छठे, 10वें भाव में आएगा तो सामान्यतः यह शुभ फल नहीं होता है। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। ठीक है। झूठी गवाही या पुलिस से आपको बच के इस वक्त रहने की आवश्यकता है। ठीक है। कहीं पे भी गलत सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको। ठीक है जी। उसके बाद जब बृहस्पति के ऊपर से मंगल गोचर करेगा, कुंडली में कहीं भी बृहस्पति बैठा हो सकता है, या बृहस्पति से छठे, सातवें, 10वें भाव में गोचर करेगा, तो देखिए इस वक्त क्या होगा कि आपका ये थोड़ा सा शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। बुध के ऊपर से शुभ फल नहीं था, लेकिन यहाँ पे शुभ फल होगा। ठीक है। कई प्रकार से उन्नति हो सकती है। आपके घर में धर्म से संबंधित कोई कार्य आयोजन किया जा सकता है। अध्यापन तथा वकालत कार्यों से लाभ मिल सकता है, परंतु संतान संबंधी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर घेर सकती है। इस बात का ध्यान रखना है आपने। ठीक है जी। आइए, शुक्र के ऊपर से या शुक्र से छठे, सातवें, 10वें पे गोचर करेगा तो काम वासना यहाँ पे आएगी। जी हाँ, तीव्र काम वासना का ये टाइम होगा। उस महीने आपके शारीरिक संबंध या हस्त मैथुन जैसी चीज जो है वो आप जरूर करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा यौन समस्या भी आपको हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना है। आंख में कष्ट की तथा पत्नी को कष्ट अगर शादीशुदा है, और हेल्थ इशू भी आपको ये दे सकता है। बीपी की प्रॉब्लम शूट कर सकती है, डायबिटीज उस महीने शूट कर सकता है। आइए, शनि के ऊपर से या शनि से छठे, सातवें, 10वें भाव में 6, 7, 10 भाव में जाएगा तो भाई थोड़ा सा ध्यान पूर्वक रखना है। ठीक है। अगर भूमि से कोई संबंधित कार्य कर रहे हैं, मामला फंस सकता है। ठीक है। मानसिक तनाव की स्थिति इस महीने वो आपको दे सकता है। ठीक है। यदि कुंडली में शनि और मंगल दोनों की स्थिति शुभ हो तो विशेष नुकसान नहीं होता, बल्कि जमीन संबंधित स्टेबिलिटी के कार्य होते हैं। इसको याद रखिए। लेकिन स्त्री वर्ग से प्रॉब्लम होती है, स्त्री वर्ग से आपको समस्या यहाँ देखने को पड़ सकती है। अगर ये दोनों खराब हैं, कुंडलियाँ दोनों में से कोई एक खराब है, थोड़ा सा दुख और कष्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। झगड़े मुकदमे बहुत खड़े हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो भाई आपको अब पूछेंगे कि राहु और केतु का हमेशा कहते आया हूं शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात शनि के समान राहु होता है, केतु के समान मंगल। तो जैसा मैंने आपको मंगल और शनि का बताया बिल्कुल वैसा ही राहु के ऊपर जब मंगल का गोचर होगा या केतु के ऊपर मंगल का गोचर होगा ये प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने करना क्या है, अपना चार्ट उठा लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस चार्ट में ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं मंगल का गोचर शनि के ऊपर से देख रहा हूं, तो शनि इस कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, कुंडली के अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। तो मंगल का जब गोचर यहां से होगा, मतलब जब मंगल शनि के ऊपर से जाएंगे 45 दिन तक जाएंगे, उस 45 दिन में ठीक है एक इस चीज को ध्यान रखना है। और वहां से जो छठा सातवां और 10वां घर है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ये वाला घर, सातवां ये वाला घर, आठवां नौवां 10वां घर, इन सभी भावों को वो एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो अष्टम भाव होता है, ये मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये सडन होता है अचानक। तो अचानक हेल्थ इशू दे देगा, पैसे की क्षति कर देगा, प्यार संबंधों में टकराव आपको दे सकता है। ठीक है, जो जो घर को ये एक्टिवेट होगा, जहां पे भी 6 7 और 10वां भाव पड़ेगा, उन उन घरों से संबंधित आपको ये कष्ट देगा। ठीक है, लेकिन शनि देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बनाएगा, विपरीत राजयोग में बैठा हुआ है, तो कष्ट जो होगा थोड़ा सा कम गति का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिडिक्शन या अपने दोस्तों की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन अस करके मेंबरशिप जरूर लीजिए, सपोर्ट हमें भी कीजिए, और हम आपके लिए स्पेशल मॉड्यूल्स लेकर आए हैं, उन मॉड्यूल को सीखना ना भूलिए, और सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल दबा के जाइए। श्री राधे।